नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल ने फहराया झंडा। उनासीवें स्वतंत्रता दिवस पर वीर सपूतों को नमन। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा में फहराया झंडा। तिरंगे के रंग में रंगा देश। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हजारीबाग में छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त ने फहराया झंडा। दिवस का उत्सव डीसी ने किया ध्वजारोहण। बोकारो में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच सीसीएल परियोजना में आग लगने से अफरा तफरी। लाखों के जवान जल के हुए खाक। अब खबरें विस्तार से। देश आज बड़े उत्साह और गर्व के साथ अपना 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर कोने में तिरंगे की रंग में रंगा नजर आ रहा है। लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगा लहरा रहे और शांति का संदेश दे रहे हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भी सुबह से ही लोगों का उत्साह चरम पर रहा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने यहां ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। जनता को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने देश और राज्य की प्रगति में आम जन की भूमिका पर जोर दिया और सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने समारोह को और भी खास बना दिया। अगली खबर रामगढ़ से आई है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पैतृक गांव नेमरा में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। अपने पुत्र धर्म के साथ साथ मुख्यमंत्री ने देशभक्ति और राजधर्म का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के वीर सपूतों को याद किया और उन्हें नमन किया, जिनकी कुर्बानी और संघर्ष से हम आज़ादी का सुख महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और एकता, समर्पण और देशभक्ति का संदेश भी साझा किया। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने करजन ग्राउंड में आयोजित मुख्य ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को नमन करते हुए कहा कि आज़ादी का यह दिन उन वीर सपूतों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्रदान किया। आयुक्त पवन कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला में झारखंड भी पूरी तरह से शामिल रहा। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलांबर, पीताम्बर, शेख भिखारी जैसे अनेक वीरों ने अपने साहस और बलिदान से इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश प्रशासनिक मानकों और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हर नागरिक का कर्तव्य है कि एकजुट रहकर ईमानदारी और लगन से चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में योगदान दें। समारोह के दौरान शहीदों के परिजनों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजधानी रांची में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। उपायुक्त मंजूनाथ भनश्री ने अपने आवासीय परिसर में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने राष्ट्रगान गाया और देशभक्ति की भावना को प्रकट किया। उपायुक्त ने रांची वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन वीर देशभक्तों को याद करने का अवसर बताया, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान और सुख समृद्धि का त्याग कर दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे देश की एकता, अखंडता और प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने अपने क्षेत्र में सकारात्मक योगदान दें। रांची जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। और हम सभी लोग खुशनसीब हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जो कुर्बानियाँ दी और उनके जो सपनाओं को हम लोग साकार करने में योगदान है। अब बात बोकारो की।
देश आज अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में डूबा है, लेकिन कोल इंडिया की सीसीएल की खास महल परियोजना में एक भयंकर हादसा सामने आया। बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित कांटा घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा कांटा घर धूं धूं कर जलने लगा। रूम में रखे कंप्यूटर, एसी और अन्य महत्वपूर्ण सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। खिड़कियों से लपटें बाहर निकलने लगी और चारों ओर धुआं का गुब्बारा फैल गया। स्थानीय लोग तुरंत ही अधिकारियों को सूचित किए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अब तक कई बड़े नुकसान हो चुके हैं, लेकिन उन नुकसानों का आकलन नहीं किया जा गया है। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। खबरनामा में अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।